हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। जैसे कि कुछ टाइम पहले पूरा एडवर्टाइजमेंट आया था टाइमलाइन को लेके स्पॉट एडमिशन का। अभी इंस्ट्रक्शन आ चुका है, पूरा गाइडलाइन मेंशन है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे क्या करना है। तो मैं उस पीडीएफ को अभी आपको समझाने वाला हूँ, क्या क्या दिया है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये पूरा पीडीएफ है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। Candidates who were previously selected and taken admission or previously selected and not taken admission in first and second selection. Candidate who appeared CPAT 2021 but not selected in first and second selection. Candidate who had appeared CPAT 2021 but not uploaded the graduation mark for some reason within the stipulated time. Candidate who have appeared CPAT 2021 but not exercised the choice of preference within the stipulated timeline. तो कौन कौन एलिजिबल हैं ये स्पॉट एडमिशन के लिए? जो बच्चों का, जो स्टूडेंट का फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन में एडमिशन आया था, पर वो एडमिशन लिए भी हैं और नहीं भी लिए हैं, दोनों एलिजिबल हैं। और सेकंड जो बच्चों का फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शन में नाम नहीं आया है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। और वो स्टूडेंट जो सीपेट एग्ज़ाम दिए थे पर अपना ग्रेजुएशन मार्क अपलोड नहीं कर पाए थे, वो लोग भी एलिजिबल हैं। और लास्ट हैं जो सीपेट मार्क उनका एग्ज़ाम दिए थे पर वो अपना चॉइस फिलिंग कर नहीं पाए थे टाइम से। तो ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं स्पॉट एडमिशन के लिए। सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द यूनिवर्सिटी कॉलेज। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, पहले आपको स्पॉट एडमिशन चॉइस फिल करने से पहले लास्ट कट मार्क चेक कर लेने के लिए बोला गया है, और कितना सीट वैकेंट है उसी के हिसाब से आप स्पॉट एडमिशन फिलअप करना है। पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड फ्रेश ऑप्शन फॉर द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और सी वांट्स टू टेक एडमिशन इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस विद इन लिमिट टू 3 ऑप्शन ओनली। तो यहाँ पे मेंशन है कि आप बस 3 ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, 3 में से ज़्यादा नहीं दे सकते। और यहाँ ये आपको फिर से, जैसे आप पहले ऑनलाइन अप्लाई किए थे, दिए थे प्रेफरेंस, इस बार भी सेम वैसे ही आपको देना है। पहले आप 10 तो दिए थे, इस बार लिमिट है 3 तो बस दे सकते हैं। ही और सी कैन अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट इन विच सी हैड अपियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसमें आप जो सब्जेक्ट रिलेटेड आप एंट्रेंस देते हो उसके ऊपर ही आपको कॉलेज, जो सब्जेक्ट आप एग्जाम दिए हो वही सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपको देना है। ऑप्शन एंटर्ड अर्लियर इन द कैप विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द स्पॉट सिलेक्शन प्रोसेस। जो आप कॉलेज या ऑप्शन दिए थे पहले, वो सबको अभी आप नहीं देखेंगे, आपको फिर से 3 ठो आपको देना पड़ेगा। जो 3 ठो देंगे वो 3 के ऊपर आपका स्पॉट सिलेक्शन एडमिशन होगा। जो पहले 10 दिए थे वो 10 में से भी आप 3 दे सकते हैं, या फिर आप नए 3 दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल रिमेन इंटैक्ट एट द पर कॉमन पर्पस। Candidate has to submit the photocopy of the cap along with or her certificate, marksheet from matriculation to degree and certificates claiming reservation and weightage, if any, at the institution. आपको इस बार एक ये जो नया नियम है, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट सब, जेरोक्स जितने भी हैं, जैसे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका प्रिंट आउट, उसके साथ आपका मार्कशीट और जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं 10 +2 +3 तक। और अगर कोई भी रिजर्वेशन क्लेम करता है, जैसे कि कैटेगरी का हो गया, ST SC का, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कुछ है, तो उसका भी आपको जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन पे जाके। जो 3 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन पे जाके आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जो ये फ़ोटोकॉपी सबमिट नहीं करता है, जेरोक्स जाके कॉलेज इंस्टीट्यूशन में सबमिट नहीं करता है, उसको स्पॉट राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और ये 5th नंबर पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए है, वो ऐसे अरेंज करेंगे। स्पॉट एडमिशन जितने भी बच्चे डिपॉजिट करने आएंगे, ये टेबल उनके लिए है, वो ऐसे अरेंज करेंगे। और सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा, जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके बीच ही होगा, मेरिट के ऊपर ही पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। और ये फिर से अप्लाई करने के लिए कुछ भी फीस का ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट द कैप फीस। 9 पॉइंट पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द मेरिट, कैरियर मार्क प्लस सीपेट मार्क।
और यहाँ 10 पॉइंट पे भी मेंशन है, अगर कैंडिडेट सिलेक्शन हो जाता है उसको वही ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करना है जितना मेंशन होगा, उसके बाद इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा आपका। और इस स्पॉट सिलेक्शन में स्लाइड अप का कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, बस एक ही कॉलेज में आप एडमिशन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन पर यहाँ पे 2 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ सकता है, पर आपको एक ही जगह पे एडमिशन करने के लिए आपको बाउंड होंगे। और ये सब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, जितने भी है मैं बता चुका हूँ। और हाँ, जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सिलेक्शन में एडमिशन लिए हैं और फिर स्पॉट में भी उनका नाम आता है, तो उनको जो फीस देना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा लगेगा बस उतना ही देना पड़ेगा, और कम लगेगा तो कुछ भी फीस नहीं लगेगा। वो फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप दिए होंगे पहले एडमिशन में वो रिफंड हो जाएगा, वो भी मेंशन किया गया है। और ये टाइमलाइन जो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। So thank you so much guys for watching this video. Like, share and subscribe to Informative World.